वेलकम टू एजुकेशन प्लैनेट शेयर लर्न एंड ग्रो। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवर कंट्री इंडिया। ये सिर्फ पार्ट फर्स्ट है। स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट में हम ये समझेंगे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, ये कहाँ पर लोकेशन है और इसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न मतलब कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। आइए हम अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि इंडिया क्या है। इंडिया है अवर कंट्री, मतलब जिस कंट्री में हम रहते हैं उसका नाम क्या है, इंडिया। इंडिया इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि इंडिया ने कितना एरिया कवर कर रखा है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड वन, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। थर्ड वन, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, चाइना के बाद इंडिया कौन सी पॉपुलस कंट्री है, सेकेंड। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है, 121.1 करोड़। फोर्थ पॉइंट ये बोलते हैं इंडिया इज द लैंड ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज रिलीजन एंड कस्टम, मतलब इंडिया में बहुत सारी वैरायटी की लैंग्वेज होती है, रिलीजन होते हैं, कस्टम होते हैं, जो कि अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अलग अलग तरह का उनका रहन सहन होता है। तो स्टूडेंट, ये पूरा है इंडिया कि इंडिया क्या है। स्टूडेंट, अब हमने जान लिया है कि इंडिया क्या है। अब हम जानते हैं कि लोकेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया कहाँ पर लोकेट है। पहला पॉइंट, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ इन एशिया, एशिया के साउथर्न पार्ट में क्या है, इंडिया है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय द हिमालयज इन द नॉर्थ, द इंडियन ओशियन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ पार्ट है उसमें क्या है, हिमालयाज है, और साउथ पार्ट में है ओशियंस, वेस्ट में है अरेबियन सी एंड ईस्ट में है वे ऑफ बंगाल। स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है इंडिया इज़ हग पेनिसुला, कि इंडिया बहुत बड़ा पेनिसुला है। पेनिसुला क्या होता है कि जब पीस ऑफ लैंड, मतलब कि 3 पीस ऑफ लैंड सी के पास मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पेनिसुला। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया कौन सा टाइम स्टैंडर्ड करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। जब कोई रेलवेज क्रॉस करता है कंट्री को तो वो अपना टाइम किसके अकॉर्डिंग मैनेज करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट, अब हमने जान लिया कि इंडिया क्या है, इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। अब हम जानते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। इंडिया की 7 नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और चाइना, जिन्होंने अपनी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो श्रीलंका है वो सेपरेटेड किससे, इंडिया से, तो वो किससे सेपरेट है, पाक स्टेट से। स्टूडेंट, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक ये है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। जो इंडिया है वो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो कैसे डिवाइड होता है, अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वह अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो जाता है। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जो नेशनल कैपिटल है इंडिया की वो क्या है, गोवा, और इंडिया में राजस्थान है जो लार्जेस्ट स्टेट है और जो गोवा है वो स्मॉल स्टेट है। तो स्टूडेंट, ये पार्ट फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे।